तो सबसे पहले इसमें मंथ आता है, फिर डेट आती है, फिर जो है वो ईयर आता है। तो आज जो मंथ है वो 9 है, 21 डेट है, और ईयर जो है वो 2024 फाइल चल रहा है। परमिट जो है वो 650 पे इशू हुआ है। उसकी एक्चुअल डेट वो और होती है, वो हम अपने डिपार्टमेंट से डिस्कस। उसके बाद इसका सी ए पी डी 6 और 7 है, ये पैकेज 6 और 7 में आता है। सी ए पी डी ये क्लाइंट का एक कोड होता है, उसके ऊपर ये लिखना होता है कि ये सी वहाँ से बिलोंग करता है। PS1 से लेके PS11 तक ये सी आएगा। उसके आगे पैकेज है वो चेंज। EWG ईस्ट वेस्ट गैस पाइपलाइन है, ठीक है। इसमें 3 और 4 है, हम अभी काम कर रहे हैं 3 के ऊपर। 4 इसके बाद आएगी। यहाँ पे आप स्टील देख रहे हैं, ये स्टील लगे हुए हैं, उसके ऊपर मेंशन है कि ये 4 है। और जो हम जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं 3 है। किलोमीटर जो है वो आज हमारा 695 है। जिधर 695 खत्म होता है और जिधर 696 खत्म होता है, उसके दरमियान आपने काम करना है। ना आपने इधर होना है, ना आपने जो आपका काम है आप अपने सुपरवाइजर से कॉन्टेक्ट करें, जिधर आप वो कहते हैं उसके दरमियान आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। काम हमारा जो है वो सैंड ब्लास्टिंग है, कोटिंग है, रैपिंग है ऑन न्यू पाइपलाइन। जो न्यू पाइपलाइन है हमारे पास, उसके ऊपर हम सैंड ब्लास्टिंग, कोटिंग और रैपिंग करेंगे। कोटिंग आप नहीं कर रहे, लेकिन मैंने मेंशन किया था कि आप कहीं भी आपको डैमेज नजर आता है तो आप कोटिंग कर सकते हैं। ये हमें इंस्ट्रक्शन नहीं थी, लेकिन मैंने ये अपनी एज अ जो है ना क्रू मेंबर कि मैंने लिखा है ताकि अगर इन्होंने करना है तो ये कर लें, इसमें कोई मसला ना हो। इसके अंदर हमारा इस्तेमाल होगा कंप्रेसर। कंप्रेसर का जो नंबर है वो लिखना मेंशन है और लाजमी है, वो 153593 है। ये हम क्रॉस चेक करेंगे कि क्या यही है। उसके बाद एयर रिसीवर है, ब्लास्टिंग पार्ट है, आफ्टर कूलर है, और एक जो हमारा डायना है उसका नंबर है 1116। ऐसा बताएं यही नंबर है, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल, कि हमारे काम के दरमियान जितने भी हैजर्ड हैं उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके काम के अंदर कौन कौन से हैजर्ड हैं, ये मैं आपको तफसील में बताऊंगा। सबसे पहले इसमें होता है आइडेंटिफाई एंड अटैच एनी सप्लीमेंट्री फॉर्म्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म कंट्रोल द वर्क। इसके अंदर हम जितने भी हैजर्ड हैं वो हम उसको कैसे सप्लीमेंट करेंगे, कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, ये हम आपको गाइड करते हैं। इसमें सबसे पहले आएगा जो हमारा JSA है, जॉब जो जो है सेफ्टी एनालिसिस है, ठीक है। इसके ऊपर चेक किया गया है, ये हमारे पास है और हमने इसके ऊपर जो चेक कर दिया गया है। उसके पास एनर्जी टाइप है, एनर्जी हमारे पास कोई भी नहीं है। मतलब हम अगर प्लांट के अंदर काम करते हैं तो उधर मोटरें वगैरह चल रही होती हैं, आपको आवाजें आती हैं। तो अगर उस मोटर के ऊपर हम काम करेंगे तो इसका मतलब है कि किसी किस्म की एनर्जी टाइप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें भी हैजर्ड है। क्योंकि मैंने उसके ऊपर, हमें कोई भी हैजर्ड हमारे पास नहीं है ऐसी मोटर वगैरह जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हमें इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद है आइसोलेशन मेथड। आइसोलेशन मतलब वहां पे जो पाइपलाइन चल रही है, जो एग्जिस्टिंग है, जो पुरानी पाइपलाइन, उसके अंदर ऑयल चल रहा है, ठीक है। अगर हम उसको खोलते हैं, हमारा उसके ऊपर काम है, तो हमें उसको आइसोलेशन की जरूरत है। इसका मतलब है कि हमें इधर भी इसके ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है पोटेंशियल एक्सपोजर, मतलब कुछ भी अगर उसमें से गैसेस वगैरह निकलती हैं, या कोई भी ऐसा काम जो हैवी है, जिसके ऊपर जैसे प्रेशराइज गैस होती है, हवा होती है। हमारे चाचा जी हैं, उनको मालूम है कि पोटेंशियल चीज क्या होती है। जब इन्होंने होस पकड़ा होता है तो उसके अंदर से प्रेशर निकलता होता है, तो वो एक बहुत ही पोटेंशियल जो है ना हैजर्ड है, हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें जो हाई नॉइस है वो हमने किया, चेक किया। अभी मुझे सब बताएं, एयर प्लग सबके पास है? जिसके पास नहीं है वो भी बता दे, चेक करने हैं। एयर प्लग हैं? सबके पास है। आप अपने सब एयर प्लग निकाल के सामने रख लें। उसके बाद पर्सनल जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसमें पर्सनल एच2एस मॉनिटर है, क्योंकि हम कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम नहीं कर रहे हैं। इधर पहले अच्छा, इसमें पर्सनल जो है ना एच2एस मॉनिटर है, हमें इधर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर काम कन्फाइंड की ऐसा कुछ मसला नहीं है ना, गैसेज है। आपका किधर है? गाड़ी में है? अभी लेके आए। उसके बाद FRC है, FRC हमने पहनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बैरिकेड एंड वार्निंग साइन है, बैरिकेड वगैरह से भी हमने लगा दी है। बाकी तो यार, उसके बाद फायर प्रोटेक्शन मेथड, कि इसके अंदर हम चूंकि जनरेटर कंप्रेसर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें ignition सोर्स है।
इग्निशन सोर्स होने के बायस हमें उधर फायर एक्सटिंग्विशर की जरूरत है। हमारे पास फायर वाच कौन है? मैं उसका जो है ना कामा नंबर बोल रहा हूँ, वो यार जल्दी आ जाओ बाहर। आ गया दूसरा बंदा कौन है था? अच्छा, फायर वाच का जो नंबर है वो 2592776765। ये किसका है? 2592776765। शुभ शुभ, आप फायर वॉच पे हैं, ठीक है। उसके बाद हमें स्टैंड बाई मैन जरूरत है, क्योंकि हम हमारा जो क्रू है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। हमारा डायना आगे चला जाता है और क्रू पीछे कोटिंग कर रहा होता है। तो अगर कोई लैडर से गिर जाता है तो मसला बन जाएगा, या कंप्रेसर को कोई मसला बन गया तो कोई बताने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तो इसके लिए हमें एक स्टैंड बाई मैन की जरूरत है, जो कि साइड से थोड़ा दूर खड़ा होगा और दोनों क्रू को मॉनिटर करेगा कि किधर कोई स्लिप हैजर्ड होता है, या अगर डायने को कोई मसला बनता है तो वो आके क्रू सुपरवाइजर को बताएगा। ठीक हो गया? समझ आ गया बात? स्टैंड बाई मैन का नंबर है 2592550236। ये किसका है? आप स्टैंड बाई मैन पे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे एडिशनल सेफ्टी प्रिकॉशन है कि एक सेफ्टी फीसर चाहिए और फ्लैगमैन चाहिए। फ्लैगमैन कौन होगा? फ्लैगमैन वो सब पास है। आप तीनों इधर आ जाए, जिन जिन की मैंने कामें बोले हैं वो तीनों इधर आ जाए। फ्लैगमैन आप भी आ जाओ। स्टैंड बाई मैन और फायर वाच आप तीनों एक साइड पे खड़े हो जाए, ठीक है। उसके बाद है इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी बन जाती है, अगर कोई पाइप टूट जाता है या पाइप गिरने लगता है या इसमें से कुछ हैजर्ड होता है, आग निकलती है, उस केस में क्या करना है कि स्टॉप द वर्क और एवैक्यूएट द एरिया। फौरन काम स्टॉप करना है और उधर से निकल जाना है और बाद में अपने सुपरवाइजर को बताना। आगे जो है वो हमारे ईश्वर के साइन है और हमारे साइन है, ये हम आपस में डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर, और उसके बाद अगर हम दोनों एग्री होते हैं तो हम इसके ऊपर साइन करेंगे। उसके बाद है हैजर्ड एनालिसिस चेकलिस्ट, कि हमारी साइट के ऊपर कौन कौन से हैजर्ड है, ठीक है, वो मैं आपके सामने बताऊंगा। सबसे पहले है इज द करेक्ट टाइप ऑफ परमिट इशूड फॉर द वर्क, कि क्या जो परमिट इशू हुआ है वो सही काम के लिए हुआ है। क्या हम एक्सकेवेशन तो नहीं कर रहे, परमिट हमने कोटिंग का लिया और अगर हम एक्सकेवेशन कर रहे हैं तो ये परमिट सही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे काम कोटिंग का कर रहे हैं और काम भी परमिट भी कोटिंग का होगा। समझ आ गई है? ये परमिट कोटिंग का है। उसके बाद है हैव द जॉब सेफ्टी एनालिसिस एंड अदर एप्लीकेबल सप्लीमेंट्री फॉर्म्स बीन कम्युनिकेटेड द वर्क। अगर आपके पास जेएसए है तो जेएसए क्या आपने अपने जो वर्कर हैं उनको पढ़ के बता दी है कि इसमें क्या क्या काम है, क्या क्या नहीं? मैंने नहीं ना बताया अभी आपको, बताऊंगा थोड़ी देर। इसमें भी मैंने यस किया। एरिया वेदर कंडीशन विंड स्पीड रेन फॉग हीट लाइटिंग एक्सेप्टेबल टू द परफॉर्म द वर्क। हवा ठीक है, ठीक है, लाइट भी है, हर चीज प्रॉपर है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, हम काम कर सकते हैं, यस। उसके बाद है आर स्लीप एंड ट्रिप हैजर्ड कंट्रोल्ड, जो उधर हम काम करते हैं कोई हमारा इक्विपमेंट कोई टूल्स हमारे पाँव के दरमियान या जिधर से हमने गुजरना है उधर कुछ पड़ा तो नहीं हुआ? चाचा आप ब्लास्टिंग करते हैं, ब्लास्टिंग करने के दरमियान आपके पाँव के नीचे या पाँव के ऊपर अगर होज आ जाता है तो आपको स्लिप ट्रिप हैजर्ड जो है ना आप शिकार हो सकते हैं। समझ आ गई आपको? तो इसको बड़ा केयरफुली आपने करना है। उसके बाद है डज द वर्क यू हैव द करेक्ट टूल्स फॉर द जॉब, आर दे इन गुड कंडीशन। हम जो भी इस्तेमाल टूल कर रहे हैं क्या वो अच्छी कंडीशन के अंदर है? बताओ आप साहब। उसके ऊपर कलर कोड हुआ है, लेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर वो उसका सर्टिफिकेट, वो जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट वो उसके ऊपर साथ है, इंस्पेक्शन है उसकी। ओके। उसके बाद है डज द पर्सनल हैव प्रॉपर सर्टिफिकेशन द परफॉर्म्ड एक्टिविटी एंड ऑपरेट द इक्विपमेंट। आप जो भी इधर काम कर रहे हो, जैसे वो हमारे पीछे चाचा हैं, इधर लतीफ भाई हैं, वो लतीफ भाई अगर ये ड्राइविंग कर रहे हैं इनके पास लाइसेंस होना लाजमी है, ऐसा ही है। अगर लाइसेंस नहीं है तो ये काम नहीं कर सकते। अभी आप ये आप तीनों बताओ, आपके पास सर्टिफिकेट है जो आपका काम है? फ्लैगमैन का कार्ड है आपके पास? दिखाओ कार्ड, ये जरा इनके कार्ड चेक करो। आपके पास है फायरवाच का कार्ड? स्टैंड बाई मैन का कार्ड है? कार्ड चेक करो। उसके बाद हमारे पास एप्लीकेटर है। एप्लीकेटर कौन कौन है? और दो बंदा। ये आप अपने कार्ड दिखा दें, जो जो एप्लीकेटर है जो रैपिंग कर रहे हैं इसके मुताबिक आपके पास जो जो सर्टिफिकेट्स हैं वो दिखा दो। फॉरमैन भाई आप भी अपना सर्टिफिकेट, आप भी
उसके ऊपर रैपिंग करने वाला कौन कौन है यार? आप सब रैपिंग लगे होते हो, अपने अपने कार्ड दिखाओ, क्या क्या कौन कौन सा रैपिंग आपके पास है? तो इसमें कैसे उसके ऊपर जो रैपिंग नहीं, जो एप्लीकेशन क्या वो काम क्या करेगा? रैपिंग करेगा, एक बंदा रैपिंग करेगा, दूसरे बंदे क्या करेंगे? उसकी हेल्प करेंगे। देखिए पाइप है 56 इंच का, ये 2 मीटर के ऊपर पाइप पड़ा हुआ है। जो एप्लीकेटर है वो एक साइड पे खड़ा हो सकता है, दूसरी साइड पे खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, प्रॉपर सर्टिफिकेशन जो आप हार्ड कॉपी दें, बनाएगा। चेक करिए। ये भी एक बंदे ने दिखाया, बाकी दोनों का ही यार ये तो उसमें है ना। नहीं नहीं, ये आदमी ये अभी मैंने किसके लिए निकाला है इसको? फ्लैगमैन के लिए निकाला है। आप क्यों दिखा रहे हो फिर? यहाँ आप फ्लैगमैन नहीं कर सकते हो, यहाँ वो काम कर सकते हो, एक ही काम होना है। नहीं तो फ्लैगमैन को चाहिए, कोई इसके पास फ्लैगमैन फ्लैगमैन है तो आ जाओ, इधर आओ। आप जाओ उधर। 2 एप्लीकेटर हैं, बाकी बाकी सब। चाचा आप ब्लास्टर हैं, आप अपना काट दें। फॉरमैन भाई थर्ड पार्टी वो आपका जो oriented- चाचा इसके ऊपर इकामा नहीं है, कैसे पता चलेगा ये आपका है? हाँ? का मनी होता है, स्कैनर होता है, स्कैन करता स्कैन से होता है। ये आपने इसको देना है, ये क्यूआर कोड से स्कैन करेगा, ये उसकी ओरिएंटेशन। ये स्प्रे पेंटर है, आप नहीं फॉर्म नहीं पे आ सकते। ठीक है, आप जो स्प्रे पेंट का काम है तो आप जाएं, नहीं तो आप इनकी हेल्प कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी कोई भी इंस्ट्रक्शन काबिल कबूल नहीं होगी। ठीक है, और कोई आप में बाकी सारे हेल्पर हैं? हाँ, 2 एप्लीकेटर मुझे मिले हैं और बाकी सारे हेल्पर हैं। एक चाचा है वो सैंड ब्लास्टर है। कल चाचा ने सैंड ब्लास्टर ने आपसे भी आपको भी बोला था, शायद मुझे भी बोला था कि वो 15 जाइंट के ऊपर नहीं मार सकता। ठीक है, अगर आपको जितने भी प्रोग्रेस चाहिए आपको, आप उसके हिसाब से सैंड ब्लास्टर वो अरेंज करें, उसके बाद आप जो है ना ज्यादा जॉइंट मारें। ठीक है सर। ये डिपेंड करता है सर भाई, वो जगह देखो। पेन करता हूँ उसको थोड़ा सा रेस्ट देके वो करवा दें। जब वो बोलेगा कि हाँ मैं अब ठीक हूँ, क्योंकि उनकी एज ज्यादा है, तो हो सकता है उनके साथ कोई मसला बन जाए, फिर बाद में उनको सपोर्ट करने वाला कोई भी आदमी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है जी, हैव ऑल रिक्वायरमेंट फॉर वर्किंग एट हाइट। हमारे पास वर्क एट हाइट है, लेकिन हम उसको कंसीडर नहीं करते क्योंकि ये ज्यादा काम नहीं है। 1.8 मीटर से ऊपर जाएंगे तो जो है ना वो हार्नेस बेल्ट वो लग जाता है, लेकिन उसको टाई करने के लिए हमारे पास वो नहीं है, लाइफ लाइन नहीं है जिसके ऊपर हम हार्नेस को उसको अटैच कर सकें और अपने आप को सेव कर सकें। इसके लिए मैं डिस्कस कर लूंगा ईश्वर से कि भाई हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि उसको हुक किधर करें? हम हार्नेस पहन लेते हैं, हार्नेस का मकसद ये है कहीं हुक करना, कि अगर बंदा गिर जाता है तो वो कैसे गिरेगा वो, मतलब अगर गिरता है तो वो कैसे अपने आप को सेव करेगा, क्योंकि हुक तो कहीं है नहीं है, इसलिए हम हार्नेस बेल्ट को जो है ना वो इग्नोर करते हैं। उसके बाद है जी, हैज द पोटेंशियल शार्प ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे जो एक्सकेवेटर हैं वो घूमते हैं, उसके आगे ब्लेड लगे हुए हैं, वो शार्प हैं। हमारे इधर कोई भी ऐसी घूमने वाला इक्विपमेंट नहीं है, क्योंकि हमने इसके ऊपर नो किया है। उसके बाद है जी, इज द सिस्टम इक्विपमेंट प्रॉपर आइसोलेटेड। हम नए पाइप के ऊपर काम कर रहे हैं, इसके लिए हमें इसको आइसोलेट होता है कि किसी भी पाइप को हवा एक जगह से हवा देना और दूसरी जगह से निकालना, ताकि वो प्रॉपर वेंटिलेट हो जाए, उसमें से जो भी जहरीली गैसें निकल जाएंगी उसमें के अंदर आयला वो निकल जाए, इसको कहते हैं आइसोलेशन। समझ आ गई है बात की? ठीक है। हैज द पोटेंशियल ऑफ रिलीजिंग फ्लेमेबल गैसेस।
लिक्विड गैसेड एंड कंट्रोल, मैंने आपको बता दी इसमें कोई भी गैसेस वगैरह नहीं है, मैंने बोला कंट्रोल है। ऑल इग्निशन सोर्स एलिमिनेट और कंट्रोल, हमारे पास एक ही इग्निशन सोर्स है, वो है कंप्रेसर। ठीक है, कंप्रेसर से ही इग्निशन सोर्स बनेगा, इधर से ही आग निकलेगी जो भी होना है, हम इधर से ही कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो फायर वॉच है वो हमने इधर रखी है। उसके बाद है जी, डज द फायर वॉच हैव फायर फाइटिंग इक्विपमेंट रेडीली अवेलेबल एंड नो हाउ टू यूज इक्विपमेंट, आपको पता है सिलेंडर कैसे इस्तेमाल करना है, आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन है, आपके पास सिलेंडर मौजूद है, आपको पता है कि पास के साथ हम उसको इस्तेमाल करेंगे, ऐसा ही है, पता है ना। अच्छा जी, आपके जरा पास का मुझे एब्रीविएशन बता दें कि पास कैसे है, मतलब पी से क्या है, ए से क्या है, एस से क्या है, ऐसे क्या है। ये भी applicable नहीं है फायर वॉच के लिए, ठीक है, आपका इकामा ऊपर है लेकिन आप फायर वॉच के लिए ऑथेंटिक नहीं है। उसके बाद है हैज द पोटेंशियल ऑफ एक्सपोजर टू हाई नॉइस, हाई नॉइस है हमारे पास जब ब्लास्टिंग होती है उसके दरम्यान हमारे पास हाई नॉइस है, हाई नॉइस के लिए हमारे पास यहाँ एयर मफ होते हैं, या ये हमारे पास ये जो है ना एयर प्लग होते हैं, ये अब सब बंदे के साथ हैं। फायर वॉच और स्टैंड बाई मैन और जो दूसरा फ्लैग मैन जो है वो गाड़ी के साथ रहता है और गाड़ी के पास शोर आता है, आप तीनों के पास हैं, ओके। इज द करेक्ट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अवेलेबल फॉर यूज बाय पर्सनल, सबके पास पीपीई है, सबके पास मौजूद है, सर आपकी वेस्ट नहीं है, वो वेस्ट जरा पहन के आए ताकि सबको पता चले कि क्रू मेंबर ने पहना है, हम भी। इफ द वर्क में इम्पैक्ट अदर नियर बाई, ये इसलिए होता है कि अगर हमारी एक ही लोकेशन के ऊपर अगर कोई बंदा दूसरा काम कर रहा है तो हम उसके साथ कोऑपरेट करेंगे, पहले वो काम करेगा या पहले हम काम करेंगे, हम उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे, समझ आ गई है बात, ये इसलिए ये नॉट एप्लीकेबल है। उसके बाद है इज देयर इमरजेंसी कंटीजेंसी प्लान और व्हीकल इन प्लेस टू रिस्पॉन्ड टू वर्क बीइंग परफॉर्म्ड इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर आप कोई वो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इमरजेंसी व्हीकल होती है, अगर कोई इधर इमरजेंसी हो गई है सबसे पहले आप काम को रोकेंगे, किसी को नहीं पता, कोई भी एक बंदा हाथ खड़ा करके बोलेगा भाई रुक जाओ, काम रुक जाओ, इधर ये मसला बन गया, सब उधर जगह खाली करेंगे। अगर कोई बंदा इंजर्ड हो गया है, ठीक है, वो अपने सेफ्टी ऑफिसर अपना फर्स्ट एड जो हमारे साइट सुपरवाइजर है इनके पास ये फर्स्ट एड है, ये इनका ये सर्टिफिकेट भी लगा हुआ है, आप इनको वो बताएंगे, ये कॉल करेंगे एम्बुलेंस को और फौरन लोकेशन के ऊपर 15 से 20 मिनट के अंदर जो है ना गाड़ी इधर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद डज द वर्क क्रू नो व्हाट टू डू इन द इवेंट ऑफ एन इमरजेंसी, ये वर्क क्रू को सबको मालूम है कि इमरजेंसी के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना, मैंने अभी सबको बता दिया कि इमरजेंसी के अंदर क्या होता है या क्या नहीं होता, ठीक है। ये हमारा जो है ना आज का टॉपिक था, और लास्ट में आपको मैं ये बताऊंगा कि आप जो लैडर इस्तेमाल कर रहे हैं उसके कल एक बंदा जो है वो गिरा है, कोटिंग क्रू का PS7 या 8 है, ठीक है, परमिट रिसीवर आया था, कंप्लेन हुई है, जो भी लैडर के ऊपर चढ़ेगा एक बंदा लैडर को नीचे से पकड़ेगा, ठीक है, एक बंदा लैडर को पकड़ेगा, एक बंदा ऊपर चढ़ेगा और आप जो है आप अपना काम करें, ठीक है, जिनके पास सर्टिफिकेट है वो काम करेंगे, जिनके पास नहीं है वो प्लीज काम की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है, अगर जाएंगे तो मजबूरन मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, बाकी आप काम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।